हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही शानदार टेक्निक बताने वाली हूँ जिससे आपके अंदर कोई भी अनवांटेड इमेज, अनवांटेड थॉट या अनवांटेड अर्जेस आती हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा अपनी फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि नॉर्मली जब हम इमेज में इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं या वर्ड्स के फॉर्म में प्रोसेस कर रहे होते हैं या फीलिंग्स के फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या होता है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वो टेक्निक जो कि एक डीप ब्रीदिंग टेक्निक है, जिससे आप अपनी आई बॉल्स की पोजीशन चेंज कर कर और अपनी ब्रीदिंग को बहुत डीप कर कर अपने अनवांटेड इमेज, अपने अनवांटेड थॉट्स और अपने अनवांटेड अर्जेस से पीछा छुड़ाएंगे। तो नॉर्मल रिस्पॉन्स देखते हैं हम क्या होता है जब हमारे ब्रेन में कोई भी विजुअल इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रही होती है तो हमारी आई बॉल्स ऊपर की तरफ होती है और नॉर्मली उस टाइम पर हमारा ब्रीदिंग पैटर्न थोड़ा फास्ट होता है। जब हम वर्ड्स में इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर रहे होते हैं तो हमारी आई बॉल्स सेंटर में होती हैं जनरली और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न मीडियम होता है। और जब हम किसी फीलिंग वाली इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हैं तो उस टाइम हमारी आई बॉल्स की पोजीशन नीचे होती है और हमारा ब्रीदिंग पैटर्न बहुत स्लो होता है। तो ये तो नॉर्मल रिस्पॉन्स है। अब आपके अंदर कोई भी, किसी के अंदर अनवांटेड इमेज आती है, कोई थॉट आती है, किसी के अंदर कोई अर्ज आती है, सो ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है। सो आप क्या करें, सिर्फ अपनी आई बॉल्स की पोजीशन को चेंज कर दें, अपने ब्रीदिंग पैटर्न को आप चेंज कर दें। जैसे अगर किसी के विजुअल कोई आ रहे हैं तो उस टाइम पर लंबी गहरी सांस लेना शुरू कर दें, छोड़ना शुरू कर दें, है ना। अपनी आंखों को नीचे की तरफ कर लें। तो क्या होगा कि जो नॉर्मल रिस्पॉन्सेस है आप उससे ऑपोजिट कर रहे हैं। मतलब नॉर्मल में विजुअल इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हुए आई बॉल्स ऊपर जाती हैं, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होता है, फास्ट होता है, लेकिन आप उससे ऑपोजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर वो कनेक्शन गड़बड़ा जाएगा और आप बहुत ही जल्दी नोटिस करेंगे कि आपके अंदर जो इमेज आ रही थी, बन रही थी, सो माइंड उसको स्टे नहीं कर पाएगा। इस तरीके से अगर आपके अंदर कुछ वर्ड्स में आ रहा है तो वर्ड्स वाले में क्या होता है कि आंखें मिडिल में होती है ना, और आपका ब्रीदिंग पैटर्न मीडियम होता है। तो इस टाइम पर आप क्या कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं या फिर आप स्लो भी कर सकते हैं। तो आपकी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी चल जाएगा। आप अपनी आई बॉल्स को ऊपर भी कर सकते हैं, आप अपनी आई बॉल्स को नीचे भी कर सकते हैं। इसी तरीके से जब कोई अर्ज आ रही है आपके अंदर तो उसमें क्या होता है कि कोई फीलिंग की इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करता है, आई बॉल्स नीचे की तरफ होती हैं और ब्रीदिंग पैटर्न डीप होता है। तो उस टाइम पर आप फास्ट सांसें लें और अपनी आइज़ को ऊपर की तरफ रखें। जब आप ये करेंगे तो फिर से वो कनेक्शन गड़बड़ा जाएगा जो नॉर्मल रिस्पॉन्स आता है। तो वो कनेक्शन गड़बड़ाने से आपका बड़ा फ़ायदा हो जाएगा और आप वो जो अर्ज आ रही है या जो थॉट आ रहा है या जो इमेज बन रही है उस वाले लूप से बाहर हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, इसे ट्राई करें, ये 100% काम करता है। बस आप सही तरीके से इसका ध्यान रखकर आप इसको इस्तेमाल करें। और जनरली भी आप जो डीप ब्रीदिंग हम लोग करते हैं रिलैक्सेशन के लिए, उसकी अगर आप अपने अंदर आदत डालकर रखते हैं, रोज़ाना चंक्स में 3 to 4 ऐसे टाइम्स आप सिर्फ 5-5 मिनट के लिए अगर डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे आप अपनी बॉडी के एक एक सेल को इतना डीप रिलैक्सेशन की हैबिट डाल देते हैं कि आपके अंदर इंट्रूसिव इमेजेस और थॉट्स या कोई भी अर्ज आने से उसका इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट आता नहीं है, क्योंकि आपके अंदर रिलैक्सेशन का लेवल ही इतना हाई होता है कि आपकी बॉडी पैनिक मोड में जाती ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि डीप ब्रीदिंग सब बोलते रहते हैं, क्या ही फ़ायदा होता है। भाई डीप ब्रीदिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, क्योंकि जितना लंबा और गहरा सांस आप लेते हैं और छोड़ते हैं उतना ज़्यादा रिलैक्सेशन आपकी बॉडी में होता है और आपका माइंड जो भी खुराफात मचा रहा होता है उसका साथ देना बॉडी की मजबूरी हो जाती है। अब लेकिन बॉडी को आपने अलग से रिलैक्सेशन की लत लगा दी है तो क्या है, बॉडी जो जनरली माइंड के कमांड को अपोज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, वो यहाँ पर बॉडी में वो हिम्मत आ जाती है और वो माइंड की जो भेजी हुई नॉनसेंस है उस फीलिंग को या जो इमेज का, जो वर्ड्स का जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस नॉनसेंस को रिस्पॉन्ड करने की बजाय, उस पर रिएक्ट करने की बजाय अपने ही जोन में रहना पसंद करती है। और जब बॉडी उसका साथ नहीं देगी माइंड का तो माइंड अकेला कुछ नहीं कर पाएगा।
आप ये ट्राई कर देखें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस चेंज करने हैं। और एक डीप ब्रीथिंग 5-5 मिनट दिन में आप 4 बार कर लीजिए। आप देखेंगे कि आप ये जो बवाल आपके दिमाग पे उठते हैं ना, इमेज के, वर्ड्स के या फिर अर्जेस के फॉर्म में, ये सब ख़त्म हो जाएंगे। आपकी एंग्जाइटी बिल्कुल सेटल रहेगी, आप रिलैक्स रहेंगे, आपको कोई भी एक्शन बार बार लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पर आपके अंदर का लॉजिकल सेल्फ जो इमोशंस की बहुत हाई इंटेंसिटी की वजह से बार बार इस तरीके से विजुअल या थॉट्स के मिसगाइड करने की वजह से जो लॉजिकल इंटेलिजेंस उस वक्त काम नहीं करता आपका, वो सब काम करने लगेगा, क्योंकि बॉडी के रिलैक्सेशन से ये सब चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। तो आप अपनी किसी भी एंग्जाइटी के ऑब्सेसिव लूप से बहुत आराम से बाहर आ जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। चाहे आपका डिप्रेस मूड हो तो उसे आप मिनटों सेकंडों में चेंज कर लेंगे। अगर आप एंग्शियस फील कर रहे हैं तो उस एंग्जाइटी से रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ जाएंगे। किसी भी ऑब्सेशन के लूप में फंसे हुए हैं तो उससे फ्री होकर अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, आप इसे ट्राई कीजिए और मुझे भी बताइएगा कि ये टेक्निक आपको किस तरीके से हेल्प करी है, और इसे बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी का भला हो सके। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।